दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री और ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं चाहूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? एक बंद आकृति होती है, एक तरीके से देखा जाए तो। बहुभुज में कितने प्रकार होते हैं? बहुभुज के दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसकी ऑल साइड्स यानी सारी भुजाएं और सारे कोण, ऑल एंगल आर इक्वल। सारे भुजाएं और सारे कोण क्या हो? बराबर हो। इरेगुलर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ना तो सारी साइड्स इक्वल है और ना ही सारे कोण इक्वल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो रेगुलर पॉलीगन का इतना तो पता चला। अब बात करते हैं सबसे छोटा पॉलीगन। ये बहुभुज कैसे बनता है? बहुभुज को कहा जाता है बंद आकृति। तो देखो, ये दो भुजाओं से बना है, तो ये बहुभुज है या नहीं है? तुम कहोगे ये बंद आकृति नहीं है, तो ये बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए? 3। तो सबसे छोटा बहुभुज हो गया मेरा त्रिभुज। सबसे छोटा बहुभुज क्या हो गया मेरा? त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होगा और सबसे बड़ा बहुभुज होगा हमारा वृत्त। क्यों? क्योंकि वृत्त जो होता है वो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। ठीक है, अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ है, तो वो अनंत बिंदु से मिलकर बना है। एक भुजा को कम से कम दो बिंदुओं के बीच की दूरी भुजा, दो बिंदुओं के बीच की रेखा को भुजा कहते हैं। तो इसमें अनंत भुजाएं होंगी, तो ये सबसे बड़ा बहुभुज होगा। ठीक है सर, आगे को बढ़ते हैं। बहुभुज में हमें चाहिए, एक तो होता है अंतः कोणों का योग, एक होता है बाह्य कोणों का योग। अंतः कोणों का अगर हम योग याद करें तो कैसे निकालेंगे? अंतः कोणों का योग, जो बहुभुज के अंतः कोणों का योग होगा वो होगा, बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? n। कितनी भुजाओं से बहुभुज नहीं बनता? कम से कम दो भुजाएं तो होनी नहीं चाहिए, 3 भुजा होनी चाहिए। दो भुजाओं से बहुभुज नहीं बनता। तो n-2 की गुणा अगर हम 180 से कर दें तो ये बहुभुज के कोणों का योग होगा। जैसे त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा, त्रिभुज में मुझे 3 में से 2 गया और गुणा 180, तो कितना गया? 180 डिग्री। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज की अगर हम बात करें, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग तो तुम कहोगे 4 - 2, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होते हैं, गुणा 180। तो 4 में से 2 गया 2 गुणा 180 कितना हो गया? 360। हमें सभी को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अगर हम पंचभुज की बात करें, पंचभुज के कोणों का योग तो तुम कहोगे 5 - 2 गुणा 180, यानी कि 5 में से 2 गया 3, 3 गुणा 180 540। इसी प्रकार हम और कोणों का योग भी निकाल सकते हैं। हमारे सिलेबस में है रेगुलर पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन है? तो रेगुलर पॉलीगन, यानी कि रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा? तो रेगुलर पॉलीगन को कहेंगे समबाहुभुज। समबाहुभुज का अंतः कोण। तो समबाहुभुज का अंतः कोण क्या होगा? हमें पता है समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तुम कहोगे जितनी भुजाएं उतने कोण। त्रिभुज में 3 भुजाएं थी तो 3 ही कोण हो गए। मैं कहूं चतुर्भुज में कितने कोण, तो तुम कहोगे चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो उनके भी 4 ही कोण होंगे। तो जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं।
तो समबाहुभुज में अगर n भुजाएं हैं तो n भुजा तो n ही कोण होंगे, और समबाहुभुज में सारे कोण बराबर होंगे तो यानी बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तो टोटल कोण जितने योग था उसे हम बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये हो गया मेरा अंतः कोणों का समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। अगर मैं बात करूं तुमसे तो तुम कहोगे कि भैया ये जो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो हम कहेंगे बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। तो बाह्य कोणों का योग क्या होता है, चलिए त्रिभुज है तो किसी भी एक भुजा को बढ़ा लेते हैं, एक भुजा एक साइड ही बढ़ाई जाएगी, जैसे ये कोण और ये कोण, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल में कितने कोण होते हैं, 360। अगर मैं प्रत्येक बाह्य कोण निकालूं तो तुम कहोगे n ही बाह्य कोण, जितने भुजाएं हैं उतने ही बाह्य कोण होंगे, तो 360 से डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया हमारा प्रत्येक बाह्य कोण। अभी मैंने बताया अंतः कोणों का योग, समेशन i कह सकते हैं उसे। अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। बाह्य कोणों का योग मैंने तुम्हें बताया e कह सकते हैं एक्सटर्नल 360। अगर मैं आपको प्रत्येक अंतः कोण कितने का होगा, तो तुमने कहा था प्रत्येक अंतः कोण होता है हमारा n-2 गुणा 180 बटे n। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का, तो तुम कहोगे 360 बटे n। मैंने कहा अगर इन दोनों का में अनुपात निकालना हो तो तुम कहोगे i बटे e। मैंने हाँ, तो तुम कहोगे i का मान है n-2 गुणा 180 बटे n, e का मान होगा 360 बटे n। इस n से n ये कट गया, 180 का ना 180, तो ये आ गया n-2 बटे 2। तो हम कह सकते हैं i अनुपात e का जो मान है होगा n-2 अनुपात 2। हम आगे को बात करते हैं। तो अब हम निकालते हैं बहुभुज। ये जो हमारे बहुभुज होते हैं इनमें विकर्ण भी होते हैं, विकर्णों की संख्या कैसे निकालनी है। तो विकर्णों की संख्या निकालने का बहुत ही सिंपल सूत्र है, विकर्ण जो होते हैं विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। तो जितने भी बहुभुज के भुजाएं हैं, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है सामने वाली भुजा दो, जो हमारे किसी भी बिंदु से अगर विकर्ण डालेंगे तो उसके पड़ोसियों को तो छोड़कर, पड़ोसी बिंदुओं को छोड़कर सामने जो भुजा बचेगी उन सबको मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो इन दोनों को तो मिला नहीं सकते, तो और कोई इसमें है नहीं। तो त्रिभुज में तो विकर्ण होते हैं 0। कितने होते हैं, 0। तो इसमें कोई विकर्ण नहीं, तो कितने में कोई भी विकर्ण नहीं, 3 भुजाओं में। तो यानी कि n में से 3 भुजाओं में तो कोई विकर्ण होता नहीं। तो इतनी भुजाओं में तो विकर्ण होंगे, तो टोटल कितने होंगे, n × n-3। तो तुम अगर चतुर्भुज में विकर्ण है, तो अगर ये कोई विकर्ण है मेरा, तो वो इस पॉइंट के लिए भी काउंट हो रहा है और इस पॉइंट के लिए भी काउंट हो रहा है। ऐसे ये कोई विकर्ण है, ये इस पॉइंट के लिए भी काउंट हो रहा है और इस पॉइंट के लिए भी काउंट हो रहा है। यानी एक विकर्ण 2 पॉइंट के लिए काउंट हो रहा है। तो यानी ये जो विकर्ण है ये 2 बार काउंट हो गए, तो टोटल विकर्ण कितने होंगे। तो अभी तक हमने समझा कि अगर हम समेशन i निकालेंगे तो समेशन i होगा n-2 गुणा 180। i निकालना होगा तो हम निकालेंगे n-2 गुणा 180 बटे n, और समेशन e का निकालना है तो e होगा 360, और अगर हम निकालेंगे सिंपल e तो वो होगा 360 बटे n। i अनुपात e का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो वो मैंने बताया n-2 अनुपात 2, और हमने अभी विकर्णों की संख्या को बताया है नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो वो मैंने बताया n-3/2। अभी एक सिंपल और बचा है i और e का सम। अगर हम बात करें
आयोनिक का सम कैसे निकाल लेंगे, आई प्लस ई। आई का फॉर्मूला क्या है मेरा, तुम कहोगे n माइनस 2 बटे n गुणा 180। ई का मान क्या है 360 बटे n। तो तुम कहोगे दोनों में से 180 कॉमन है मैंने, हाँ, बटे का n कॉमन है मैंने, हाँ। तो इसमें से क्या बचेगा n माइनस 2 और यहां से बचेगा प्लस का 2, तो ये कट गए। तो i प्लस ई कितना आया 180 बटे n गुणा n। अर्थ है हमें क्या पता चला, कोई भी जो बाह्य कोण होगा वो एक सीधी रेखा होगा, अंदर वाले किसी भी कोण को सीधी रेखा में बढ़ा देंगे। तो आई और बी, ये आई है और ये ई है, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा में कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलो अब कुछ देखें, थोड़े सवाल देखते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि n बराबर है 10, यानी 10 भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज के प्रत्येक, और मेरा कौन सा बहुभुज ले रहे हैं हम, सारे समबाहुभुज, समबाहुभुज की बात चल रही है। समबाहुभुज की अगर हम बात करें तो 10 भुजाओं वाले के समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितने का होगा, प्रत्येक अंतःकोण कितने का होगा। तो हम कहेंगे आई बराबर क्या होता है n माइनस 2, 10 में से 2 गया 8 गुणा 180 बटे n का मान 10, 18 8 144, आंसर 144 डिग्री का कोण होगा। जैसे कि किसी ने कहा यदि किसी समबाहुभुज का अंतःकोण, समबाहुभुज का अंतःकोण दिया है 144 ही और हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या क्या है, तो कभी भी आई बराबर ये सूत्र नहीं लगाना है। इसे ना लगाकर यहां से हम आई जब दे रखा है तो हम ई निकालेंगे। ई क्या होगा 180 माइनस आई, तो 180 में से अगर हम 144 घटाएंगे तो कितना आता है 36, और हमें ई का फॉर्मूला पता था। ई का फॉर्मूला हमने क्या बताया 360 बटे n, तो n बराबर क्या होगा 360 बटे ई। तो ओरली भी कर सकते हैं 360 बटे 36, तो n बराबर कितना गया। तो अगर हमें कोई सवाल दिया है कि भुजा किसी भी बहुभुज का अंतःकोण जो है वो दे रखा है, जैसे कि 108 अंतःकोण है, तो बाह्य कोण कितना होगा, तुम लोग 180 होना चाहिए योग, तो 108 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए 72। तो n बराबर क्या होगा 360 बटे ई का मान 72 पंजे 360, 72 पंजे तो 5, आंसर आ गया। तो सिंपल है, यहां से कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तो तुमको 72 जोड़ना होगा। तो n बराबर क्या होता है 360 बटे ई, सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है पूछा गया है कि किसी भी कोई दो बहुभुज है हमारे पास, उनकी भुजाओं का अनुपात जो है n1 और n2 का अनुपात हमें दिया है 2:3, और उनके अंतःकोणों का अनुपात दे रखा है I1 अनुपात I2 हमें दिया है 3:4, और हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या। हमसे क्या पूछा है भुजाओं की संख्या, तो मैं इसकी भुजा 2n मान लेता हूं और इसकी भुजा 3n मान लेता हूं। तो I1 बराबर क्या होगा, तो तुम कहोगे I1 का मान 2n माइनस 2 बटे 2n गुणा 180। I2 का मान क्या होगा, I2 का मान होगा 3n माइनस 2 बटे 3n गुणा 180। तो इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:4, तो 2n माइनस 2 बटे 2n गुणा 180 बटे 3n माइनस 2 बटे 3n गुणा 180 बराबर 3/4। 180 से तो 180 कट गया, n से कट गया n, तो 2n माइनस 2 बटे 2 गुणा ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3n माइनस 2 बराबर 3/4। 3 से 3 कटा, 2 से कटा 2, तो ये 2 की गुणा करते हैं 4n माइनस 4 बराबर 3n माइनस 2, तो 4n माइनस 3n बराबर माइनस का 4 प्लस का जाएगा माइनस 2, तो n बराबर आ गया 2। तो n1 का मान है 2n, तो 2 गुणा 2 यानी 4, और n2 का मान होगा 3n, 3 गुणा 2 बराबर
देखते हैं। किसी ने कहा कि किसी भी बहुभुज का अगर बाह्य अंतःकोण जो है आई का मान, हमें किसी ने बताया आई का मान है 144 है और वो समबाहुभुज है और हमसे पूछा गया उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने में कोई बड़ी बात नहीं, सबसे पहले n का मान निकालना होगा तो इसके लिए e निकालना होगा। तो 144 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तुम कहोगे 36। तो n का मान क्या होगा 360 बटे e का मान 36, तो n का मान आ गया हमारा 10। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स को मैंने तुम्हें बताया था 10 में से 3 गया 7 बटे आधा, तो कितने होंगे 35 होंगे। कोई बड़ी बात। किसी ने अगला क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि 12 भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। अगर n बराबर 12 है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए तुम कहोगे सिंपल सा क्वेश्चन है, d बराबर क्या होगा 12 में से 3 गए 9 और इनका आधा, तो कितना हो गया 9 6 14। ठीक है, चलो जैसे कि कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन दिया है, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दो समकोण कितने के होते हैं 90 के, 3/5 के बराबर है। दो समकोणों के 3/5 के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो तुम कहोगे देखो कितना आ रहा है, 18 दूनी 36 दिया, 54 दूनी 108, आई का मान 108 है तो ई का मान कितना होगा। तुम कहोगे 108 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तुम कहोगे 72। तो n बराबर क्या होगा 360 बटे ई, 360 बटे 72 कितना हो गया मेरा 5। सिंपल क्वेश्चन था। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर 150 है, यानी कि आंतरिक आई हो गया और बाह्य कोण ई हो गया, इनका अंतर दे रखा था 150 और हमसे पूछा है भुजाओं की संख्या। तो तुम अगर आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर 150 रखा तो योग हमें पता है, 180 होता है। हमें आई निकालना होता है या ई भुजाओं के लिए हमें ई निकालना होगा, इसे जल्दी से निकलता है। तो घटा देते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे तो 2e बराबर होगा 30 और ई बराबर होगा 15। ई का मान 15 है तो भुजाओं की संख्या n कितने होगी 360 बटे 15, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, तो n बराबर 24। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल 1080 है। समेशन आई का मान दे रखा है, समेशन आई का मान हमें दिया है 1080 और हमसे पूछा गया है उसमें कितनी भुजाएं होंगी। 1080 अगर उसमें दिया है तो n-2 गुणा 180 बराबर 108, 0 से 0 खत्म, 18 छक्का 108, तो n बराबर हो गया 6, ये माइनस का तो इधर जाएगा प्लस में, तो 8। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:4, यानी दो समबाहुभुज हैं, एक के n1 और n2, उनका भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:4 और हमसे कहा है कि उनके जो भीतरी कोणों का अंतर है वो 6 डिग्री। भीतरी कोणों का अंतर अगर 6 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। मैं एक बात बताओ, जो भीतरी कोणों का जो अंतर होगा I1 माइनस I2 वो दे रखा है 6 डिग्री, मैंने ठीक है। तो I1 कैसे निकालोगे, तुम कहोगे 5n माइनस 2 बटे 5n गुणा 180, माइनस के इसका करेंगे 4n माइनस का 2 बटे 4n गुणा 180 बराबर 6 डिग्री। 180 कॉमन है, बटे का n कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 एलसीएम, तो 4 पंजे 20n माइनस के 8 माइनस के इधर भी 20n अब प्लस का 10 बराबर हो गया हमारा 6, 20n से 20n कट गया, 10 में से 8 गए 2, तो ये मेरा बचेगा। अगर देखा जाए तो इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, 180
बटे n गुणा 2/20 बराबर 6, 2 दाई 20, ये कट गया, n बराबर आ गया 18/6 यानी कि 3। तो उसने चाहता भुजाओं की संख्या, तो पहले की मानेंगे तो n1 की मान होगा, तो इसका 5n माना था, इसका 4n माना था, तो 3 5 दिया तो n1 का मान हो गया 15 और इसका मान हो गया 4 दिया 5। ये भी एक तरीका था, लेकिन इसे ऐसा ना करके दूसरा तरीका से लेकिन तो तुम बताओ, अगर हम अंतर कोणों का अनुपात लें, I1 और I2 का अनुपात, अंतर अगर मुझे दे रखा है 6 डिग्री और मैं तुमसे पूछूं बाह्य कोण का अंतर कितना होगा, तुम कहोगे I1 प्लस E कितना होता है, E1, ये भी 180। I2 प्लस E2 कितना होगा, तुम कहोगे ये भी 180। तो अगर मैं तुमसे कहूं I1, ये दोनों अंतर बराबर हैं, तो अगर I1 प्लस E1 कितना होगा, तुम कहोगे ये होगा I2 प्लस E2 के। तो यहां से मैं कहता हूं I1 माइनस I2 जो होगा वो हमेशा E2 माइनस E1 होगा नहीं होगा। अगर दो समबाहुभुज की बात की जाए तो अंतर कोणों का जो योग अंतर है वो बाह्य कोणों के उल्टे के अनुपात का तो है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था भी है कि भुजाएं का अनुपात रखा 5:4, n1 बराबर 5n मान लेंगे, n2 बराबर 4n मान लेंगे। बाह्य कोण का अनुपात रखा तो बाह्य कोण अंतर कोण का अंतर रखा I1 माइनस I2 बराबर 6 डिग्री। तो तुम कह सकते हो E2 माइनस E1 भी कह सकते हो, ये 6 डिग्री होगा, तो 360 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/4n माइनस का 1/5n बराबर 6 डिग्री। तो n भी कॉमन था, तो 360/n, ये आ गया एलसीएम 20, ये 5 माइनस 4 बराबर 6, तो n बराबर आ गया मेरा 360 गुणा 1/20 और ये जो 6 था ये गुणा में इसके 0 से 0 18, n का मान 18/6 यानी कि 3, n का मान 3 है तो n1 का मान 5 गुणा 3 15, n2 का मान 4 गुणा 3 यानी कि 12। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक बहुभुज के 5 कोणों में से प्रत्येक 172 का है और अन्य कोण जो हैं वो 160 के, यानी 5 कोण जो हैं, 5 एंगल तो है 172 के और जो बचे वो सारे हैं 160 के। और हमसे पूछा भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो मैंने कहा अगर 5 ये हैं तो भुजाओं की